गांवों में कोरोना की टेस्टिंग और मरीजों को सही समय पर दवाई नहीं मिल रही तो बेंगलुरु में प्राइवेट हॉस्पिटल और दलालों का बड़ा रैकेट काम कर रहा है। हमारी संवाददाता नबीला जमाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको बेंगलुरु के अस्पतालों का काला सच पता चलेगा। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम मचा है, लेकिन यहाँ संक्रमित मरीजों को ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। पहला ऑक्सीजन की कमी, दूसरा हॉस्पिटल बेड की कमी और तीसरा हॉस्पिटल में दाखिला कराने वाले गैंग का सिंडिकेट। आज तक की पड़ताल में बेंगलुरु का डरावना सच कैद हुआ। ज्यादातर मरीजों का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खुलेआम लूट का खेल खेला जा रहा है। बेंगलुरु में कोविड पेशेंट जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब जा रहे हैं वहां पर तो पूरा फुल है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास आते हैं। वहां पर जो बीबीएमपी के वेबसाइट में वेकेंट होता है, लिखा होता है कि वेकेंट है, मगर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं पता चलता है कि एक भी बेड नहीं है। जब हॉस्पिटल से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बेड नहीं दे सकते, मगर अगर अर्जेंसी है तो 1 लाख तक पैसे देना पड़ेगा एक हॉस्पिटल बेड के लिए। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने घूम फिर रहे हैं ऐसे कोविड फैमिलीज को गुमराह करने के लिए और बहुत सारा पैसा उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो बेंगलुरु में जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जिनको पैसे नहीं है उन्होंने भी बहुत मुश्किल से ऐसे पैसे दिए हैं, मगर हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि एजेंट्स बाहर ऐसे डीलिंग कर रहे हैं। आज तक की पड़ताल में चौंकाने वाला सच पता चला। एक मरीज के घर वालों की आप बीती आप सुनेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। राहुल ने हमें बताया कैसे हॉस्पिटल में दाखिला करने वाले दलाल एक्टिव हैं। 120 किलोमीटर हमने बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस में गए थे पूरा शहर। उसके बाद फिलोमिनास में वो डॉक्टर एटलीस्ट बोला कि ऑक्सीजन एम्बुलेंस में जाओ, और जब ऑक्सीजन एम्बुलेंस मिला 40 मिनट के बाद, उसके बाद वो ऑक्सीजन का काउंट ऊपर हो। इसलिए सेंट जॉर्ज लोग बोल रहे कि इतना कंडीशन उतना क्रिटिकल नहीं है, आप कहीं और ढूंढो नॉर्मल बेड। हमको सिर्फ इमरजेंसी वार्ड दिया था। अब कल 10 दिन के बाद, एडमिशन के 10 दिन के बाद, जब मैंने बीबीएमपी वार्ड रूम वेस्ट जोन को फोन किया, वो लोग बोल रहे कि हमारा पेशेंट अभी फिलोमिनास में एडमिट है। याद रखिए, अभी फिलोमिनास में एडमिट है। ये वही हॉस्पिटल है जो हमको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि ये बोला कि हमारे पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। 10 दिन के बाद अगर उनका नाम अभी एडमिटेड दिखा है और नॉट डिस्चार्ज लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे पेशेंट के बेड में किसी और को, ये बीबीएमपी लोग ने या फिलोमिनास हॉस्पिटल लोग ने आके किसी और को एडमिट किया और किसी और को ट्रीटमेंट दे रहा है। हमारे पेशेंट का नाम। प्राइवेट हॉस्पिटल के सिंडिकेट का शिकार बन चुके राहुल ने जो बताया, उसके मुताबिक कोविड मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है। हॉस्पिटल और दलालों का गैंग एक्टिव है। 35,000 से 1 लाख रुपए में मिलता है प्राइवेट बेड। हॉस्पिटल ही दलालों को मरीजों की डिटेल दे देता है और गैंग के दलाल मरीजों को फोन करके इलाज कराने के ऑफर देते हैं। बेंगलुरु में हालात बद से बदतर हैं, लिहाजा मरीज की मजबूरी का कई प्राइवेट अस्पताल फायदा उठाते हैं। आप कैमरे में कैद इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अभी देख रहे हैं ना, अब आई गेस बढ़ रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। 79 इट वाज, 81 कुछ हुआ है अभी के लिए। तो परेशान इसीलिए ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एक्चुअली। आई डोंट नो कहाँ से ये दिख गया मुझे। आई वाज एक्चुअली गोइंग इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन। आई जस्ट टर्न बैक एंड आई रेड दिस थिंग, इसीलिए जस्ट आई केम। पूछते हैं अगर कुछ हो रहा है तो। सरकार का दावा है न बेड की कमी है, न दवा की, न ऑक्सीजन की, लेकिन ये सिर्फ सरकारी दावे हैं। कर्नाटका के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बेड्स भरे हुए ही हैं, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि बेड्स खाली नहीं है। यही बात अगर बीबीएमपी वेबसाइट में जाके देखें तो अलग दिखा रहा है। यहाँ पर सप्तगिरी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बीबीएमपी वेबसाइट में दिखा रहा है कि ये 340 के ऊपर बेड्स अवेलेबल हैं, मगर यही बात अगर सप्तगिरी हॉस्पिटल में जाके पूछे तो हॉस्पिटल लोग बोल रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो यही कंफ्यूजन में पेशेंट को भटकना पड़ता है। ये इसी का अब फायदा लेके एजेंट्स जो हैं बोल रहे हैं कि कुछ पैसे के लिए वो बेड की एडमिशन दे देंगे। 30,000 से लेके 1 लाख से ऊपर तक बेड की चार्जेस कर रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ऐसे लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पर। सरकार की ऑनलाइन सर्विस में आपको कई हॉस्पिटल में बेड खाली दिखाई देंगे। सरकारी अस्पताल फुल है, लिहाजा मरीज प्राइवेट में जाता है और वहां दाखिला सरकारी सिस्टम से नहीं बल्कि हॉस्पिटल और दलालों के गठजोड़ के जरिए होता है। बेंगलुरु से नबीला जमाल के साथ आज तक ब्यूरो।